जी जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम सलाम। या मैं आपकी मुरीद कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। जी माशाल्लाह। आपके प्रोग्राम की क्या तारीफ करूँ। चिराग, क्या कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियत, जो इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने फहम फरासत आपको अता की है, उसके जरिए से आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक चिराग बन गए हैं। और तमाम दुनिया के मुसलमान हम सब आपके ऊपर फख्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन खतीब बनाया है और आप मुसलमानों के लिए कैसे मशल बन गए हैं कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला के किस तरीके से शुक्रिया अदा करें। हम लोग सच्ची बात है अल्लाह का शुक्र अदा करने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे और आपके जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, फिर समझ में नहीं आता हज़रत साहब, अल्लाह ताला ने आपको कितनी ताकत दी है, कितनी सलाहियत दी है, कितनी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने आपको खड़ा कर दिया। अब तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, बहुत इज्जत दे। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा तो कोई क्वेश्चन करने को जी नहीं चाह रहा। मैं हकीकत में आपकी बातें सुन के मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चन थे, मगर सब भूल गई हूँ मैं सब कुछ भूल गई हज़रत साहब। आपकी बातें सुन के अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, बहुत इज्जत दे अल्लाह ताला। मगर मैं एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं ये पूछूंगी हज़रत साहब कि उलमाए हक क्या इस सिलसिले में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और वो अल्लाह ताला से वो ये उम्मीद रखता है कि वो बख्शा जाएगा, तो क्या वो अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन उसके दिल में अगर ईमान है रत्ती बराबर, तो हमारा भी इस बात पर ईमान है कि वो बख्शा जाएगा, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ तो है, मगर वो नमाज नहीं पढ़ता। तो क्या वो बगैर नमाज के अल्लाह के यहाँ बख्शे जाएंगे? ऐसे तमाम लोग, आप हजरात या आप उलमा इकराम इस बारे में क्या फरमाते हैं? हमें इसकी रहनुमाई चाहिए। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने तो अजीब व गरीब कॉल की। माशाल्लाह, जिस अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया, इज़हार हुस्न ज़न जो आपने ज़ाहिर किया, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। और मैं तो आप हज़रात की जब इज़हार मोहब्बत आप लोग करते हैं, यही अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता हूँ कि अल्लाह मुझे वाकई ऐसा बना दे, मुझे इस काबिल कर दे कि वाकई मैं उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलात व तस्लीम की सही खिदमत कर सकूँ, और वाकई मुझे इल्म व मार्फत का नूर अता कर दे ताकि उसका फैज़ान पूरे आलम के अंदर फैलता रहे। बाकी आप हज़रात जो मेरे ये 2 लफ्ज़ों को भी बहुत बड़ी अहमियत देते हैं, यह आप हज़रात की तरफ से बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। बाकी दर तो मेरा यही है कि अच्छे अंदाज से पैगाम हक़ जो आगे से आगे पहुँचता रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच रहा है। और उसकी खबर दुनिया की खित्ते खित्ते से आती हैं तो बहुत ही मसरत होती है। यहाँ कॉल्स के अंदर तो चंद एक लोगों को कॉल मिलती है, वरना वैसे जो मेरा व्हाट्सअप हर वक्त बजता रहता है, क्योंकि दुनिया के खित्तों में दिन रात का फ़र्क लोग महसूस नहीं करते, तो सारी रात बजता है, सारे दिन बजता रहता है। अब वो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कभी उनको लिख देता हूँ भाई बहुत ज़्यादा रात हो गई है, कल दिन में कॉल करना। कभी कहता हूँ बहुत भाई सवेरा है, अभी तो सुबह सुबह अभी आंखें मल रहे हैं, अभी कॉलें आना शुरू हो गई, तो कहता हूँ बहुत सवेरा है। तो लेकिन ये आप हज़रात की मोहब्बत है, मैं उससे बुरा नहीं मानता, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों पे मैं हैरान होता हूँ और कभी रोता भी हूँ कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत और महबूबियत तूने दुनिया में फैला दी, किस तरह लोग जो है मुझ पर एतमाद और मोहब्बत करके मुझसे 2 लफ्ज़ी बात करना चाहते हैं। या अल्लाह जिनकी बात नहीं हो रही, अल्लाह उनके भी मकासद हसनत तो अपनी रहमत से पूरे कर दे, और जो रब्ता नहीं हो पा रहा है या अल्लाह अपनी रहमत से तू तो जानता है वो क्या चाहते हैं, या अल्लाह बस आप ही ने पूरा करना है। या अल्लाह उनका मकसद नेक, उनकी जो तमन्ना पूरी कर दे। मैं तो ये दुआएं करता रहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया है उसका जवाब यह है कि ज़ाहिर है कि जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा तो ईमान जो है वो ज़रिया निजात है, नफ्स ईमान पर निजात होगी। अब ये उससे ईमान की वजह से खुलूद फिर नार नहीं होगा, खुलूद फिर नार नहीं होगा, यानी हमेशा हमेशा की जहन्नुम उसके खाते में नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ईमान मौजूद है। हाँ गुनाहगार है यानी नमाज़ी नहीं पढ़ता, हाँ खुलूद दुखूल फिर नार होगा, यानी जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा, वहाँ वो अपनी सज़ा भुगतने के बाद। इसे लिखा है कि मुसलमान जो गुनाहगार हैं उनको जो जहन्नुम में डाला जाएगा, उनको ततहीर के लिए डाला जाएगा, यानी उनको पाक करने के लिए डाला जाएगा। जैसे धोबी जो है वो भट्टी के अंदर जो कपड़े मैले डालता है वो पाक करने के लिए डालता है, जलाने के लिए डालता।
उनको पाक करने के लिए डालता है, या लॉन्ड्री मेट में हम डालते हैं तो पाक करने के लिए। तो मुसलमान जो है ये ईमान की वजह से, अल्लाह के इतना बड़ा इनका मुकाम है कि नफ्स ईमान की वजह से, कि ये जो अगर गुनाहों की वजह से लथपथ हैं तो पाक करने की नीयत से अल्लाह इनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। पाक होने के बाद अब उनको वहाँ से निकाला जाएगा और फिर उनको अपनी अपनी जन्नतों के अंदर जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। तो लेकिन जो कुफार और मुशरिकीन जो जहन्नम में डाले जाएंगे वो ततहीर की नीयत से नहीं, वो ताज़ीब की नीयत से, अजाब देने की नीयत से डाले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर उनको जलाना ही मकसूद है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके पास नफ्स ईमान भी नहीं है बल्कि शिरक है, और वह अल्लाह के बागी बन के आज अल्लाह के सामने ढीठ होकर पहुँचे हैं। लिहाजा उनको जो है जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। तो जो नमाज नहीं पढ़ता तो उनको जहन्नुम में तो दाखिल होगा, लेकिन यह है कि वो अपनी सज़ा भुगतने के बाद दोबारा जन्नतों में डाल दिया जाएगा। हाँ, बाकी अल्लाह की अपनी रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत कहता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दें, क्योंकि शिरक के कबीरा गुनाह के अलावा हर गुनाह माफ़ करने का तो अल्लाह ने ऐलान कर रखा है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो शिरक का गुनाह माफ़ नहीं करेंगे। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, लेकिन शिरक के अलावा जितने गुनाह कबीरा हैं उसमें नमाज ना पढ़ना भी है। अल्लाह चाहेंगे जिसके, अल्लाह वो भी उसके माफ़ कर सकते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह है कि ज़ाब्ता यही है कि जो बेनमाजी है वो अपनी सज़ा भुगतने के बाद जो है वो जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा।